जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का 7वां अध्याय। यदि आपने वैशाख मास के पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुन लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। छठे अध्याय में आपने सुना भगवत कथा के श्रवण और कीर्तन का क्या महत्व होता है और वैशाख मास के धर्मों के अनुष्ठान से राजा पुरुयशा का संकट से उद्धार। आज के अध्याय में आप सुनेंगे राजा पुरुयशा को किस प्रकार भगवान के दर्शन हुए और भगवत स्तुति भगवान के वरदान से राजा की किस प्रकार सायुज्य मुक्ति हुई। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखा था। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी और पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। भगवान का अलौकिक प्रकाश देखकर राजा के नेत्र सहसा ही मुद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर श्री जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा सहित 3 लोगों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन से हार, धूप, दीप, अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन प्रजापतियों के अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणाविंदों को योग करने वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण जीव भाव को भी आपके चरणों में चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषय में भटकता रहा। अनर्थ में मेरी अर्थ दृष्टि हो गई। प्रभु विष्णुमूर्ते, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर सब सत्संग मिलता है, तभी आप में मन और बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया वह भी आपका महान अनुग्रह हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, न कोष की अभिलाषा करता हूँ। मुनियों के द्वारा ध्यान करके योग्य जो आपके आधारिणी चरणावृंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे। स्त्री, पुत्र, खजाना आदि में कहे जाने वाले सभी पदार्थों से मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणविंदों में चिंतन लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरी ये जो दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में, रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने में आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे, इसी से मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरे, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शंकर आदि देवता सदा प्रार्थना करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित निष्पाप हो। हे राजन, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा
स्वभाव से ही स्नान दान क्रिया करते हैं वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी पुण्य किया जाता है तो उसका फल अक्षय होता है। हे राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करते हैं उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की भांति ऐसे सहस्रों पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहां अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा पूरी आशा सदा भगवान में मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोलो भगवान श्री हरि नारायण की जय। तो दोस्तों यह था वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय। आगे आने वाले अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।